This question is based on quadratic equation and fair uses of identity. दोनों अगर आपको आते हैं तो ये सवाल आपके लिए आसान हो सकता है, और थोड़ा ट्रिकी है, बिट कैलकुलेटिव टू, आपको बस ध्यान देके सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. देखिए क्वेश्चन रीड सेज द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए माइनस लैम्डा अपॉन 3 और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, सो माइनस 1 अपॉन 3. एक रिलेशन यहाँ दिया है ये, और पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ सकता है अगर मैं क्यूब कर दूं, पर प्रॉब्लम है कि लैम्डा नहीं पता है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट का कुछ इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. बस मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, विच इज इक्वल्स टू 15. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर मुझे किसी तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिले, वो मैं यहाँ पे इसकी जगह रख सकता हूँ. देखो यहाँ से आ सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर बाई 9. हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सामने जाएगा, सो लैम्डा स्क्वायर बाई 9 माइनस और 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन 3. इसको आप सिंपल करके यहाँ लिख सकते हैं. देखिए यहाँ 9 एलसीएम है तो ऊपर आ जाएगा 6, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. अल्फा बीटा का प्रोडक्ट पता है अपने को 1/3 माइनस का, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 1/9 आएगा, इज इक्वल्स टू 15. 9 से 9 कैंसिल आउट, सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15. यहाँ तक तो क्लियर है. सो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9 और वी कैन हैव लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 3. अब लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार अगर अल्फा प्लस बीटा मिला तो उसका आप क्यूब कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ था माइनस का, तो एक काम करते हैं, एक बार मैं प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा. ठीक है, पर अगर आप इसका क्यूब करने वाले हैं तो पहले क्यूब लिख लीजिए, क्योंकि उसी से सारी चीजें सॉल्व होंगी. तो क्यूब कैसे करने का है, आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा. अब ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटीज है, अपने को ये सॉल्व करना है, तब स्क्वायर तो हो ही जाएगा. तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू, ये सब सामने पहुंच जाएगा. अब इसकी वैल्यू पे आते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये रहा, इसका आपको करना है क्यूब, तो आप इस तरह से लिख दीजिए माइनस अल्फा क्यूब अपॉन 27. ठीक है, माइनस साइन तो रहेगा क्यूब करने के बाद, फिर ये टर्म सामने आएगा, सो माइनस 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट इज माइनस 1/3 एंड सम इज माइनस लैम्डा बाई 3. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस रहेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, सो माइनस लैम्डा क्यूब अपॉन 27 माइनस लैम्डा बाई 3. अब बारी है कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है. हम 3 भी ले सकते हैं प्लस का, और माइनस का 3 भी ले सकते हैं. आप दोनों केसेस को यूज करके देखिए, अगर मैंने एक बार लैम्डा की वैल्यू 3 ली तो उस केस में क्या आएगा, और माइनस 3 ली तो उस केस में क्या आएगा, दोनों वैल्यूज देख लेते हैं. सो एक बार प्लस 3 लेते हैं, तो यहाँ 27 हो जाएगा, 27/27 कटेगा, -1 आएगा, और अगर मैंने यहाँ रखा तो ये आएगा आपका 3/3, तो ये 1 आएगा, तो -1 इस केस से आएगा माइनस का 2. ठीक है, अगर मैं माइनस का रखता हूँ, चलो माइनस लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 27, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 27. 27/27 1 हो गया. अच्छा, यहाँ माइनस रखो, यहाँ -3 रखोगे तो +3 हो जाएगा, तो 3/3 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा. तो दो केसेस हैं जिससे अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ रही है +2 और -2 और +2, पर अपने को इसका स्क्वायर चाहिए था. स्क्वायर करने के बाद ये दोनों ही वैल्यूज 4 हो जाएंगे. ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4.